अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम, लेकिन एक बहुत अलग लोकेशन पे और एक जितनी ख़ास ये जगह है उतना ही ख़ास ज़ाहिर है आज का दिन है 23 मार्च को। आज हम कमेमोरेट कर रहे हैं अपने इस काविश के ज़रिए। पिछले साल भी 23 मार्च पे हमने बात की। 23 मार्च के हवाले से नाज़रीन ज़ाहिर है जो जज्बा है हुब्बुल वतनी का, उसको हम हर साल इस ख़ास मौके पर और इस तरह के और भी मौक़े जो होते हैं उन पे हम लोग इस जज्बे को दोबारा जीते हैं, रीलिव करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ कोशिश होती है कि जहाँ पर हम आज़ादी का जश्न, आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेने का जश्न मनाएं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ये भी सोचें, क्योंकि हम लोग सारे एक आइडियलाइज़ और आइडलाइज़ करते हैं एक तरह के पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान जो कि हमेशा से हमने चाहा था और जिस डगर पर हम चाहते हैं कि हम चलें और उस ख़ास माइलस्टोन को हम अचीव करें या हासिल करें। उस रास्ते में चलते हुए ज़ाहिर है बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, तो उनके ऊपर भी आज के रोज़ और इस तरह के जो मौक़े होते हैं बात करने के लिए बहुत ख़ास अहमियत रखते हैं। तो गोया ये कि इसी अहमियत को जानते हुए हमने पिछली मरतबा भी जो हमारा एक सियासी जो प्रोग्राम है उससे हम लोगों ने हट के कोशिश की कि हर तरह के स्कूल्स ऑफ थाट्स को इकट्ठा करें और जो नामवर पाकिस्तानी और जो अक्लेम्ड पाकिस्तानी जिनकी वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तानी दुनिया भर में जाने जाते हैं, माने जाते हैं, उनको सेलिब्रेट करें इन तरह के ओकेजन्स पे और साथ साथ उनसे एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने की भी कोशिश करें। तो आज भी इंशाल्लाह इसी दिन के तवस्सुत से हमारी यही कोशिश है और यही काविश है। तो लिहाजा ज़ाहिर है बिफ़ोर आई गो टू माई गेस्ट्स, माई डेकोरेटेड पैनल, बहुत ज़रूरी होगा कि आजकल चूँकि जिस तरह के हालात हैं, वाक़यात हैं, उनको देखते हुए, जानते हुए तमाम शहदा को हम एक खिराज तहसीन, खिराज अक़ीदत पेश करें और उनकी क़ुरबानियों को एक तस्लीम करते हुए उनके आगे बाव डाउन करें, ख्वाह उनका ताल्लुक़ हमारे शहदा का हमारी डेकोरेटेड आर्म्ड फोर्सेस से हो, पुलिस से हो, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से हो, एंड ओवर एंड अबव जो मासूम निहत्ते शहरी हैं उनको भी इसी कंटिन्यूटी में याद करना सबसे सरे फहरिस्त होना चाहिए और हमारे लिए है भी, क्योंकि ज़ाहिर है वो तमाम भी वही लोग हैं जिन्होंने बाकायदा अपने खून से सींचा है नाज़रीन इस आज़ादी को। और एज़ वी स्पीक हम इसी दौर से चूँकि एक गुज़र रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें क्रिटिकलिटी के ज़ुमरे में, सेंसिटिविटी के ज़ुमरे में आती हैं, तो उस हसासियत को भी हम लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं बिफ़ोर आई स्विच टू माई गेस्ट्स। अब फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ और ज़ाहिर है वाइल वी आर सेलिब्रेटिव ऑल्सो हमारा एक हम ओपिनियनेटेड भी हैं और हमारा एक ख़ास इसमें एक नुक्ता नज़र भी है, तो इसकी तरफ भी आज हम लोग कैंडिडली स्पीकिंग जाने की कोशिश करेंगे। जॉइंड हेयर बाय गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, बड़े डेकोरेटेड पॉलिटिशियन हैं, पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं और हम हमारे बड़े दरीना साथी दोस्त भी हैं तमाम तर मामलात पे। बहुत खुश आमदीद आपको फैसल साहब, वंस अगेन ऑलवेज़ अ प्लेजर होस्टिंग यू। लैला ज़ुबैरी साहिबा नाजरीन, अ वेरी डेकोरेटेड अक्लेम्ड एक्टर, सेलिब्रेटेड इंटेलेक्चुअल ऑफ पाकिस्तान, हर मामले पे अपनी बहुत बेबाक राय लैला साहिबा रखती हैं। आपके फ़न के हम वैसे ही तमाम तर मद्दाएँ, लेकिन ये कि उसके अलावा भी यू आर अ वेरी ओपिनियनेटेड पर्सन, अ वेरी सेलिब्रेटेड इंटेलेक्चुअल। बहुत खुश आमदीद, आपके व्यूज़ को हम बहुत लुक फॉरवर्ड करते हैं इस ख़ास मौके पे। जॉइंड हेयर बाय डॉक्टर नोमान नियाज़ साहब नाजरीन, आई थिंक द ओनली स्पोर्ट्स हिस्टोरियन फॉर पाकिस्तान और माशाल्लाह क्रिकेट और ख़ास तौर पे हर किसी भी स्पोर्ट्स से वाबस्ता नोमान साहब इज़ एन एनसाइक्लोपीडिया इन हिमसेल्फ, a living legend indeed। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। always a pleasure। Likewise, he is my former colleague by the way, and कुछ नाजरीन जानते भी होंगे, हमने पीटीवी में कई साल साथ गुजारे और एक स्ट्रॉन्ग हमारा एक बॉन्ड है जो कि हम इसके अलावा भी चेरिश करते हैं। तो वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर नोमान। और यासिर हमीद साहब नाजरीन, अ वेरी हाउस होल्ड नेम, सेलिब्रेटेड टेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान, हमेशा पाकिस्तान का जिसे कहते हैं ना अलम बुलंद रखा है यासिर साहब ने थ्रू हिज ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस। और वेरी वार्म वेलकम आपको यासिर साहब, क्योंकि यासिर साहब मुझे अभी ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग और जो ये सारी हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात की है, ही इज़ वेरी ओपिनियनेटेड बट ही इज़ लिमिटेड हिमसेल्फ टू अपीयरेंसेस ऑन मीडिया।
तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ टू होस्ट यू ऑन सच अ प्लेटफॉर्म। यासिर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दावत कबूल की और आप यासिर का मैंने इंट्रोडक्शन करवाना है, बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। मैं यकीन से कहती हूँ क्योंकि अभी जब हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो कई सारी चीजें। It was in 1972-73 Lawrence Rowe of West Indies. He made his test debut, scored a double hundred जी, and of 100 course, in the of same course. test match. Who doesn't know that? Mashallah. Double century in his debut. Yasir Hamid on his debut. On his debut. Scored 100 in the first innings, 170, Second innings. and another 100 in the second innings. Wow. So century in each innings of his maiden test match. आजकल सेंचुरी होती ही नहीं। अच्छा, मेरी यासिर के हवाले से ये एक बहुत फॉन्ड मेमोरी है। आई हैव ऑलवेज रिकॉर्ड यू एंड रिमेंबर्ड यू इन द सेम स्पिरिट। ज़ाहिर है कौन नहीं जानता, लेकिन ज़ाहिर है इन तरह के मौक़ों पे इस चीज़ को रीलिव करना बिलखुसूस क्रिकेट के उमूर पे हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरत वक्त हो जाता है। तो ऑल एक्कलेड्स टू यू यासिर साहब, हम आपको इस ख़ास मौके पे खिराज तहसीन पेश करते हैं और मे यू ऑलवेज सोर द पाकिस्तानी फ्लैग हाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कुंडी साहब, आपसे थोड़ा बात का आगाज़ करें और फिर हम ज़ाहिर सबसे इसके ऊपर इनपुट्स लेना ज़रूरी है। आज के रोज़ आपका ज़ाहिर है यू आर द गवर्नर ऑफ अ वेरी प्रोमिनेंट प्रोविंस। पाकिस्तान का मैं समझती हूँ इस वक्त सियासत के एतबार से सबसे हैपनिंग सूबा जो है वो पख्तूनख्वा है। आपका 23 मार्च कैसा गुजरा, और 23 मार्च के मौके पे ये भी बताएं कि आप कैसा पाकिस्तान चाहते हैं, क्योंकि आई एम श्योर जब हम बात करेंगे कई सारी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी और आपको लोग देखेंगे कि आप इनमें कुछ बेहतरी लाएं या कुछ आप क्या कहते हैं वो ठंडी हवा का झोंका बने, जैसे ठंडी हवाएं अभी चल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा तारीख़ी दिन है आज पाकिस्तान की तारीख़ में, और 23 मार्च के दिन नॉर्मली तो देखें कि अर्ली मॉर्निंग जो हमारा एक जो भी SOP है, जो भी है कि प्रेसिडेंसी में या परेड ग्राउंड में फंक्शन होता है। रमज़ान की वजह से क्योंकि इस दफ़ा थोड़े से महदूद फंक्शन था प्रेसिडेंसी में, फिर नॉर्मली सिविल अवार्ड्स दिए जाते हैं और हर किसी ख्वाहिश होती है कि वो प्रेसिडेंट हाउस जाके प्रेसिडेंसी में अवार्ड लें। लेकिन यह है कि सूबे में भी चीज़ें होती हैं, तो अवार्ड सेरेमनी भी, रमज़ान भी, अफ्तार भी, तो सब कुछ जो है ना वो एक ऐसे मौके पे 23 मार्च आया कि जो मैं समझता हूँ कि एक बबरकत महीना भी है। और मैं समझता हूँ कि हर मुहिब वतन पाकिस्तानी क़ायद-ए-आज़म का पाकिस्तान चाहता है। यहाँ पर हर कोई अपना पाकिस्तान चाहता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मुताबिक जो मैं कहूँ वैसा पाकिस्तान हो, आपके अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान हो, किसी और के अपने ख्वाहिशात के। लेकिन मैं समझता हूँ कि वन पॉइंट इज़ दैट वी नीड क़ायद-ए-आज़म का पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, और हम सब की जो ख्वाहिश है वो अलाइंड ही है कायद के पाकिस्तान से। ज़ाहिर है हम तो यही चाहते हैं। कौन कहेगा कि हम उससे डिसअलाइनमेंट में, एवरीबडी इज़ अलाइंड विद द सेम। लेकिन उसके लिए क्या कोई इस मौके पे कोई ख़ास तजवीज़ भी दें कि आपको क्या लगता है एक सबसे बड़ी चीज़ आप जो आइडेंटिफाई करें फैक्टर कि हमने ये चीज़ ठीक करनी है और हम उस सिमत में एटलीस्ट गामजन हो जाएंगे? देखें, एक चीज़ तो बहुत मुश्किल है बताना कि आपने एक चीज़ ठीक करनी और उस सिमत में आप गामजन हो जाए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, टॉप प्रायोरिटी। और उसमें यह है कि आप क्यों जिस शहर में बैठे हैं आपको तो बहुत सी चीज़ों का, हमारे सूबे में जो हम जिस चीज़ों से गुजर रहे हैं शायद उसमें बहुत सी चीज़ों का आपको इल्म ही ना हो, जो इस वक्त जो है वो आप मेरे ख्याल में कि आप KP में और फिर मैं शायद बलूचिस्तान के भी कहूँ, आप किसी से पूछे कि आपको क्या चाहिए, वो इस वक्त तो सबसे पहले लोगों को अमन चाहिए, उसके बाद ही किसी चीज़ की डिसीजन करेंगे। अमन बहुत ज़रूरी क्योंकि है। आप अगर आज तरक्की की बात करें, बाकी चीज़ें बात करें, वो बिल्कुल लोग चाहते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम पहले अपने आप को पीसफुल तो करें, उसके बाद हो। जो सिचुएशन चल रही है बॉर्डर्स के ऊपर विद इन दी कंट्री, इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि वी नीड कौमी यकजहती चाहिए। और लोग कहते हैं कि इत्तेफाक, मैं कहता हूँ पहले एहसास होना चाहिए, एहसास होगा तो इत्तेफाक होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले ईमान होना चाहिए, जो कि हमेशा फॉरमोस्ट पिलर ईमान, इत्तेहाद, और फिर हाँ बिल्कुल एहसास होगा तो चीज़ें ठीक होंगी। और क्योंकि एहसास की कमी है, बिल्कुल कमी है, मुझे मेरे ख्याल में कमी है। शायद हमारी कोशिश भी यही है कि इस मौके करें ना करें, क्योंकि एहसास की इसलिए कमी है कि आज हमारा इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है। ये अच्छी बात है, और ये एहसास की अगर कमी पूरी हो तो हमारा इत्तेफाक और इत्तेहाद होगा। और वन पॉइंट एजेंडे पे तो डेफिनेटली हो सकता है अमन के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, सूबे की सलामती के लिए। अगर इससे हमारा इत्तेहाद नहीं हो सकता तो फिर हमें अपने गिरबानों में जागना पड़ेगा। बहुत बहुत अहम बात है। ज़ाहिर है इससे बेहतर क्या है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन कोई हो ही नहीं सकती इस चीज़ की। लैला आपा, आपको 23 मार्च बहुत मुबारक।
आप कैसे कमेमोरेट करती हैं? आपका जो एक जाहिर है हम सब एक ही तरह के पाकिस्तान के ख्वाह हैं, वो है कायद का पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इज आई थिंक द बेस्ट प्लेस जो कि इसको कमेमोरेट सेलिब्रेट दिस ओकेजन। योर वर्ड्स प्लीज। मुझे लगता है कि हमारे अंदर जो है वो पैट्रियाटिज़म की बहुत कमी हो गई है, स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है। हमने उनको दिया ही नहीं ये चीज़ कि वो इस बात का एहसास करें कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत क्या चीज़ होती है। और मैं समझती हूँ कि इसमें मीडिया को भी बहुत ज़्यादा इसमें एफ़र्ट करनी चाहिए, क्योंकि मीडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम। जो कुछ हम मीडिया पे दिखाते हैं उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो पैट्रियाटिज़म, नेशनलिज़म जो है वो बड़ा ज़रूरी है। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो ये चीज़ हमें अपनी यंग जनरेशन को भी, क्योंकि आगे चल के उन्हें ही संभालना है हमारा मुल्क, जब तक उन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं होगी वो इसके लिए कुछ भी नहीं करने को तैयार होंगे। तो हर शख्स देखें, बाहर बच्चों को ये होता है कि हम बस बाहर चले जाएं, हर एक बाहर जाना चाह रहे हैं। इस वक्त एक अजीब डिप्रेसिंग सा माहौल बना हुआ है, बच्चे बहुत डिसअपॉइंटेड हैं इस वक्त जो है हमारी यंग जनरेशन। मैं तो जिससे भी बात करती हूँ सब मुझे बड़े डिसअपॉइंटेड से लगते हैं और सब कहते हैं कि बस हम बाहर चले जाएं। तो हमें कुछ ऐसी फ़िज़ा यहाँ पर बनानी चाहिए कि हमारे जो यंग जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन है, उनके लिए भी कोई ऐसा मुल्क हम उन्हें दे सकें, ऐसी फ़िज़ा उनके लिए प्रोवाइड कर सकें, पॉजिटिविटी, कि वो यहाँ पर खुश होकर रहें। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। अब ये चीज़ जो है ये तो अब इन लोगों को सोचनी है मैं ये अर्ज़ करने लगी कि हम इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी ये आपको लगता है सियासतदानों के लिए और जो लोग बरसरे इक़्तिदार हैं उनके लिए सोचने के लिए लम्हा फ़िक्रिया, और हु एल्स डू यू लुक अपॉन कि जिसको इसमें अपना रोल या किरदार अदा करना चाहिए? आपने मीडिया आइडेंटिफाई किया। हाँ, मीडिया तो बहुत इम्पॉर्टेंट वो है उसमें ना, पिलर है कि उसको, मीडिया को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम अपने, जैसे आप देखें दूसरे मुल्कों को देख लें, हमारे पड़ोसी मुल्क को देख लें कि वो अपनी फ़िल्मों में, अपने ड्रामों में बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं, जो चीज़ हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है। तो होना चाहिए, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ भी इस चीज़ को होना चाहिए। एंड व्हाट बेटर वे टू प्रमोट नेशनलिज्म अदर देन क्रिकेट एंड स्पोर्ट? ये एक जज्बा है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो कि जो टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट था, दैट एक्चुअली इवॉल्व्ड ऑन अ क्रिकेट फील्ड। आप परेशान होंगी कैसे? मैं नहीं जानती। इट वाज एक्चुअली अ यूरोपियन जिमखाना जिन्होंने क्रिकेट शुरू की थी, और 1892 में वो पासीज के साथ अनडिवाइडेड इंडिया में वो खेलना शुरू हुए। सो पासीज बड़े अफ्लुएंट थे, लेकिन यूरोपियंस जो हैं वो बाहर लिखा होता था कि नो डॉग्स एंड ब्लैक्स अलाउड, सो दे टुक इट एज अ स्लर। तो कुछ अरसे के बाद उन्होंने यूरोपियन जिमखाना के सामने एक पारसी जिमखाना बना दिया। पारसी जिमखाना के देखते देखते कम्युनल क्रिकेट शुरू हुई वे बैक इन 1907। तो वहाँ पे हिंदू जिमखाना बन गया। जब हिंदू जिमखाना बन गया तो कुछ अफ्लुएंट अलीगढ़ के प्लेयर्स थे, 3 प्लेयर्स थे जो कि एक्चुअली इंडिया से टूर कर चुके थे टू इंग्लैंड इन 1911, जिसमें सैयद हुसैन थे, शफकत हुसैन थे, AK सलामुद्दीन थे। सो उन्होंने मिल के इस्लाम जिमखाना बना दिया। सो ये जो आपकी कम्युनल क्रिकेट है, ये 1946 में, यू विल बी शॉक टू नो कि आपका एक बॉम्बे पेक्टेंगुलर का मैच हो रहा था, दैट वाज बिटवीन मोहम्मदन्स जो कि मुस्लिम्स होते थे एंड हिंदूज़ जो कि कम्युनल क्रिकेट हो रही थी। तो कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स ने बैनर्स लगा दिए पाकिस्तान वर्सेस हिंदूज़। तो वहाँ पे कम्युनल रॉयट्स हो गए, जिसकी वजह से फजल महमूद को नॉट बिकम पार्ट ऑफ द इंडिया टीम टू ऑस्ट्रेलिया। कौन सा ईयर था? ये 1946-47। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इंटेग्रल कि हमारा पैशन इतना था कि जब पाकिस्तान बनता है तो मियाँ मोहम्मद सईद जो कि पाकिस्तान के पहले कैप्टन थे, नॉट ऑफिशियल बट अनऑफिशियल कैप्टन, जो रिप्रेजेंटेटिव मैचेस में थे, ही वाज ए PCS ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट। उनकी जो बेटी हैं, ये मार्च 1948 उन्होंने एक लोगो बनाया कि ये पाकिस्तान टीम का लोगो बनेगा, क्योंकि अब बोर्ड की तश्कील की जानी थी क़याम पाकिस्तान के बाद। तो उन्होंने जो लोगो बनाया उसमें इकबाल का शहीन था और उसके ऊपर क्रेसेंट बनाया। सो दैट रिफ्लेक्टेड कि हमारी फ़िलासफ़ी क्या थी, हमारी मेथोलॉजी क्या थी, और क्रिकेट जो है वो एक एसेंस था टू प्रमोट पैट्रियाटिज़म एंड नेशनलिज्म। और ये खातून जो है बाद में फजल महमूद की वाइफ बनी, उनके साथ शादी हुई। सो फजल वाज द फर्स्ट आइकॉन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। तो प्रॉबेबली जिस तरह कुंदी भाई कह रहे थे, जिस तरह मैम ने कहा, वी हैव लॉस्ट आवर वे। ये जो नई जनरेशन है, इसमें सबसे बड़ा कसूर हम लोगों का है
कि वी फेल्ड टू प्रोवाइड देम द रोल मॉडल्स, बिकॉज जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हम लोग तो इवन वो आर्मी ही के ड्रामा जो देखते होते थे, इंस्पायर्ड मैन विद करेज, कन्विक्शन एंड डेडिकेशन, यू नो दे वर्क इन यूनिसन बट डाई अलोन, तो टॉयल स्वेट एंड ब्लड, तो हम लोग तो उन पोस्टर्स पे बड़े हो रहे थे। सो हम लोगों को पता था कि फ्लैग की क्या कदर है और पाकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है। इवन अंटिल 90s अल्फा ब्रावो 40 से ज्यादा सेलिब्रेटेड और अक्लेम्ड ड्रामा शायद कोई और हो। अब्रॉड आई पर्सनली फील, मैं बहुत अरसा बाहर रहा, जब मैं गया तो जब एजुकेशन और वो उसमें, तो आई थिंक पाकिस्तान वाज आवर सोशल इंट्रोडक्शन। तो हमने कहीं वो एक नैरेटिव और टेम्पलेट ही अच्छा अभी भी हो तो रहा है दैट काइंड ऑफ मीडिया, जाहिर है चाहे वो फिल्म मेकिंग हो या ड्रामेटिक्स हो, एग्जिस्ट करता है। बट अब एम्पैथी आ गई है, जिसे उन्होंने कहा ना एम्पैथाइज करना पड़ेगा, आपको पहले पीस ट्रैंक्विलिटी देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, उसके बाद मैं कोई लॉजिकल डिडक्शंस करूंगा ना अपने यूथ के साथ। हमने अपनी क्रिकेट का क्या हाल कर दिया मुझे बताएं। क्रिकेट वाज अ बॉन्ड जो कि शायद above the religion, एक इंटीग्रेटिंग फोर्स है आपकी, ना रिलीजन, ना कास्ट, ना क्रीड, ना पॉलिटिकल एफिलिएशन, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट होती है। सिर्फ एक चीज था, एक जज्बा था। अब आपका कोई हीरो ही नहीं है, अब आपका डिस्कनेक्ट हो गया। यासिर साहब आप प्लीज इस पे बताएं, क्योंकि आपने जितना सेलिब्रेटेड और बड़ा राइटली सो डॉक्टर साहब ने अभी आपके इब्तिदाई में आपके तारुफ में ही ये वाली बात डाली कि एक आपका एक बहुत प्राउड एक बैज ऑफ ऑनर है जो कि आप माशाल्लाह ज़िंदगी भर आप इसको पहनेंगे बड़े फ़ख्र के साथ। क्या हो गया है, अब हम क्या करें? देखिए बिल्कुल, क्रिकेट जो खेली हमने प्राइड के लिए खेली है। शुरू में बहुत ज़्यादा ये होता था कि यार पाकिस्तान का स्टार लगाना है और उसके लिए मेहनत करनी है, एफर्ट करनी है, ठीक है, दिन रात हासिल करना है, हासिल करना है। और उसके बाद ये नहीं होता था कि हमने स्टार लगा लिया, ठीक है, उसको फिर हमने कैरी ऑन किस तरह करना है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता था। अब ये है कि फॉर्चुनेट है कि लड़कों के लिए कि अब ये करियर बन गया है। हमारे टाइम में करियर नहीं होता था, मतलब जिस तरह एजुकेशन को सेक्रीफाइस करना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। तो मैं जिस तरह मैंने अपनी मतलब पढ़ाई उस तरह मैं नहीं कंप्लीट कर सका क्रिकेट की वजह से। अब तो मैं ये समझता हूँ यार क्रिकेट एक करियर है, उसके साथ आप एजुकेशन भी करो, लेकिन चीज़ें इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है ना। कंटेम्प्रेरी प्रिपरेशंस, अब दुनिया की जो क्रिकेट है बहुत आगे निकल गई है, ठीक है, एफर्ट आप करते हो, आपकी मसल मेमोरीज डेवलप होती हैं, ठीक है, फिर वो जाके फॉर्म बनती है, ठीक है, आप एफर्ट करते हो, आपकी मसल मेमोरी डेवलप होती है, वो फॉर्म बनती है। अब शॉर्टर फॉर्मेट की वजह से ना लड़के जो है ना वो ये T20 वगैरह डिस्ट्रैक्ट हो गए, वो एफर्ट नहीं करना चाहते। अब कोई बॉलर है, अगर वो 10 ओवर्स करके उस 10 ओवर्स में जोर लगता है, एफर्ट लगती है, वो उसको पता है मैं 4 ओवर्स करने हैं, मैं साइड पे हो जाऊंगा। तो मतलब ये है कि थोड़ा सा ना हमारा माइंड सेट हमारा इसको ग्रूम करने की ज़रूरत है। और ये मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे जो आजकल जो लोग हैं ना, जो जिनके हाथ में चीज़ें हैं, जो रन कर रहे हैं इस कंट्री को डिफरेंट जगहों पे, उनका काम है कि वो किस तरह अपने आप को पहले तो उनकी एजुकेशन की ज़रूरत है। हाँ। मैं तो ये कहता हूँ आप नौजवानों की बात छोड़ें, जो लोग इस मुल्क को चला रहे हैं आप उनको एजुकेट करो। डिसीजन मेकर्स जो टॉप पे लोग हैं सबसे पहले वहाँ पे आए। देखिए अब हम देखते हैं यार, हम अपने इधर उधर वाकफियत नज़र दौड़ाते हैं, इंडिया हमसे आगे निकल रहा है, जी फलाना हमसे आगे निकल रहा है, हम लोग क्यों पीछे रह गए? इसकी वजह क्या है? वो कोर उसकी रीज़न क्या है कि हम लोगों का जो, मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारा जो माइंड सेट है इट्स इन ऑर्डर। पॉलिटिकली भी आप देखें या आप गवर्नेंस देखें, कुछ भी मुझे नहीं लगता कि चीज़ें सही चल रही हैं। तो इसके लिए सारे को एक सेम कॉन्सेंस की ज़रूरत है, एक टेबल पे बैठ के, एक पेज पे आने की, फिर उसके बाद हम फ्यूचर की बात करें। पहले हम अपने हाल को तो ठीक कर लें। मतलब आप ये देखें ना, ठीक है, क्रिकेट तो फिर भी एक बाइंडिंग फोर्स है, कहीं ना कहीं हमें एक करती है। चले हम आजकल भी न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, सुबह 6 बजे उठ के ये तो देखते हैं कि टीम परफॉर्म करेगी, नई टीम आई है वैसे बाय द वे, वो दैट्स अनदर थिंग। अच्छा उधर भी गलत लड़कों को भिजवा दिए, वो गलत है, जो नई वाले आए हैं वो भी आपको, ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे, आपको बताएंगे डॉक्टर साहब। नहीं, गलत के अलावा एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि आप लोगों के लिए बड़ा डिमोरलाइजिंग होएगा कि हमारा जितना स्टॉक है ना वो इररिलेवेंट हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट से। यू आर जस्ट लाइक अ फिएट एंड यू आर ट्राइंग टू बीट द फरारीज, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे कल्चर ऑफ मीडियोक्रिटी है, उसको प्रवेल करवाया जा रहा है, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड है, चाहे उसकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है। और दूसरा जो है इन रिलेटिव इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि अगर प्रोफेशनल्स आएंगे तो जो लोग बैकडोर एंट्रेंस हैं उनको मसाइल हो जाएंगे, तो वो रेजिस्ट करते हैं।
पहले तो वो चेंज रेजिस्ट चल जाती थी, क्योंकि इन जैसे लोग जो थे वो फ्लेबॉयंस में एक आधा प्लेयर जो है, क्योंकि बाकी टीम्स भी नेचुरल स्किल्स पे खेलती हैं। बिल्कुल। अब स्किल्स रह गई हैं मार्जिनल। अब आ गई है बायोमैकेनिक्स है, किनेसियोलॉजी है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आ गई है। ये आप लोग अमेज होते हैं कि यार ग्लेन फिलिप्स ही ऐसे कैसे कैचेस पकड़ लेते हैं। कल टिम रॉबिन्सन ने भी पकड़ लिया। वो क्यों? क्योंकि वो बायोमैकेनिकली असेस्ड हैं, उनकी जो फिटनेस है, जो उनकी मेडिकल पैनल जो है वो इंटीग्रेटेड है, उसकी कोर स्ट्रॉन्ग है, डायनामिक बैलेंस है, बैक स्ट्रॉन्ग है, उनकी टेक्निक है और मेथड है। अब आप लोग जो हैं वो अब फिटनेस इश्यूज हैं बाय एंड लार्ज। नॉट ओनली फिटनेस, नाउ इट cricket is an industry, it's a professional, it's a story of vulgar commercialism, और आप लोग बहुत पीछे रह गए हैं। आप जब तक इन चीज़ों को टीयर उसमें नहीं लाएंगे, टीयर क्रिकेट में, एज क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जब तक आपके कोचेस को ही बायोमैकेनिक्स का नहीं पता, सो बड़े प्लेयर हो जाने का ये मतलब करना चाहूँगा। यहाँ हमारी एक कम्पिटिटिव क्रिकेट होती थी, डिपार्टमेंट क्रिकेट। हाँ, करेक्ट, ठीक है, उसको इन्होंने ख़त्म किया। अब आप देखें यार, साइंस देखें इसके पीछे, ऑस्ट्रेलिया के तरह का हम मॉडल बनाते हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है? 2.5 करोड़ थी, 2.5 करोड़ की। हमारी 25 करोड़ की आबादी है। वो सारी आबादी कोस्ट पे रहती है, तो उनकी 6 टीमें ठीक है। हमारी यार उन 3 सालों में आप यकीन करें कोई 600 प्लेयर्स ज़ाया हुए हैं। 600 ना हुए होंगे तो 300 तो ज़ाया हुए हैं, जो खेल सकते थे, जिन्होंने अपने 10 साल दिए थे पीछे, उन 3 सालों की वजह से उनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं नाजरीन, कहीं जाइएगा नहीं, वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम वहीं से बात को शुरू करते हैं। हमने ऑफ द रिकॉर्ड ये वाली बात की है कि कुंडी साहब के जो छोटे भाई हैं अहमद कुंडी, वो MPA भी हैं वैसे तो पख्तूनख्वा असेंबली से, तो वो भी बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं। आप बड़े दोनों तारीफ़ कर रहे थे आपके भाई के क्रिकेटिंग टैलेंट्स की, तो ये कोई आप में भी पाए जाते हैं या ये सिर्फ आपके भाई तक महदूद है और उनको फिर प्रोफेशनल क्रिकेट से आगे बढ़ने में आपने तो नहीं रोका? मैं ये गलती नहीं करना चाहता। नहीं, वो खेलते अभी भी खेलते हैं, जस्ट फॉर फन। अच्छा, फॉर फन ये कि मतलब है कि अब तो उनका टोटल ही इज़ MPA, हल्का कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर पार्लियामेंट चीज़ें, तो अब 2 उस पे नहीं थे। क्या नाम है अभी जो वैसे कई क्रिकेटर्स जो हैं वो पॉलिटिशियंस भी हैं। नहीं, हम वो वाले पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहते। नहीं, वो पार्लियामेंट की टीम के साथ इंग्लैंड गया पिछले साल, इनको शायद वर्ल्ड कप खेलने गए थे। जब वर्ल्ड कप खेलने गए, बड़ा अच्छा बॉलर होते थे, हम इकट्ठे हमारे डेब्यू। जी, आप लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड तो मैं यासिर की बात से एग्री करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम ये है ना कि मैं बहुत अपने आप को समझता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो एक एक्सपर्ट हूँ, मैं क्रिकेट पर एक्सपर्ट। जो मेरी फील्ड है, मुझे अपनी फील्ड पे तवज्जो देनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि राइट मैन फॉर द राइट। लेकिन हमें बाकियों का जो है, क्रिकेट वालों को सियासत का बहुत पता है और हमें क्रिकेट का बहुत पता है। ये चक्कर है, स्वैप कर दे। हमारा हर चीज़ में दखल है ना एक दूसरे को। प्रॉब्लम ये देखें, जब से हमने क्लब क्रिकेट कहें या आप जैसे ना डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की, आपने वो ख़त्म करके आपने नर्सरी ख़त्म कर दी है। आप फॉरेन कंट्रीज़ में गए हैं, हमने देखा है, मैं लंदन में रहा हूँ, वहाँ पर अंडर 14, अंडर 19, अंडर 18 व्हाटएवर 3-4 कैटेगरीज के फिर क्लब क्रिकेट होती है। क्या कितने फॉर्मेट कहाँ से जो है वो निकलते हो। फिर हमारे जो प्लेयर है वो 1-2 मैचों में जो परफॉर्म करते हैं और हम कहते हैं पूरा साल ही ऐसे कर रहा है, हर बॉल पे छक्का मारेगा, हर बॉल पे आउट भी करेगा। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, और जिस बॉल पे उसे छक्का नहीं मारा या आउट नहीं किया, कहेंगे यार इसको समझ ही नहीं कुछ। वैसे शायद ये आई डोंट नो ये कितनी वैसे ये बात है अहम, लेकिन मेरे जहन में आई क्योंकि बड़ी करंट चीज़ है। चीफ मिनिस्टर KP शायद बड़ा अच्छा बैडमिंटन खेल रहे थे, PTI के लोग लगा रहे थे, और बिलावल साहब पेडल खेल रहे थे मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ, वो भी लगा रहे थे, तो कह रहे थे देखिए दोनों को मैच करें। आप भी किसी स्पोर्ट में इस तरह से कोई दिलचस्पी रखते हो, या कोई आपका टूर्नामेंट अगर करवा लिया जाए गंडापुर साहब के साथ बैडमिंटन में या पेडल में? नहीं, वो बैडमिंटन खेल वतनी को उजागर करने का अच्छा मौका होगा। वो बैडमिंटन खेल रहे थे क्योंकि पेशावर प्रेस क्लब में, और हर प्रेस क्लब में जो रमज़ान के महीने में इनकी वो बाजार टाइप लगता है, इवनिंग फैमिली गैदरिंग उनकी होती है। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में प्रेस क्लब गए थे, तो वहाँ पर वो इवेंट था, तो उसके साथ
और बिलावल साहब विजिट पे गए थे एक पार्क है जहाँ पर ये इन्होंने पेडल आजकल बहुत मशहूर सुना है। बहुत ज़्यादा आ गया, पॉपुलर गेम है। तो बनाए प्रोग्राम किसी दिन पैडल खेलते हैं हम भी। मैं वही कह रही हूँ हम भी कोई अपनी एक टिकटॉक बना लेते हैं, ऐसे भी मशहूर है टिकटॉक में। आजकल वैसे ही टिकटॉक का बहुत कायदा है। तो एक मूवी बना लेंगे, हम भी कहेंगे हमने भी कुछ खेला। बड़े बड़े लोग बना फैसल रहे भाई हैं एक TikTok। लीक कराने के लिए बड़े मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। फोर्टकमिंग, हाँ, तो ये बताएं ना अपनी, ताकि केपी लीग हम कराने की कोशिश, क्योंकि देखिए अनफॉर्चुनेटली पेशावर में जो एक खेलने का ग्राउंड है वो एक अरबाब नियाज स्टेडियम है। जी जी जी, और वहाँ मैच नहीं हो रहा अब। 2017 से बन रहा है। इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन फ्रॉम 2017। करेक्ट। वो सिर्फ उनकी वो कहें कि जो स्टेडियम में भी बने कराची और लाहौर में अभी टूर्नामेंट के लिए, तो वो विद इन वीक्स बने हैं। हमारे 2017 से अभी तक जो है वो स्टेडियम नहीं बन सका, और गालिबन आई एम होपिंग कि सर बन गया है। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं चेक करूँगा लेकिन अभी तक बना नहीं है, क्योंकि नहीं बना अभी तक, वो फिनिश नहीं हुआ। फ्लड लाइट्स भी उनकी लगनी है। अब वहाँ पर PSL का मैच नहीं हो सकता। फ्रॉम 10-12 साल हो गया वहाँ पर कोई क्रिकेट नहीं हुई। ऐसे ही है जी। और PSL है या बाकी कोई मैचेस हैं हम वहाँ पर नहीं करा सकते। आधी टीम हमारी पश्तून है, KP से ताल्लुक उनका है। और अनफॉर्चुनेट जो है, अब मैंने PCB के चेयरमैन से भी ये कहा था, मैंने कहा आप एकेडमीज जाके खोलें KP में, पेशावर में, और कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आपके पास यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, ग्राउंड्स मौजूद हैं, वहाँ पर आप पवेलियन टाइप चीज़ें बना दें और उनको कहें कि आप क्यों आप करोड़ों रुपए और ज़्यादा पैसे ज़ाया करेंगे, आप रीजन्स में जो है वो करें। क्या नाम है, अभी मेरा एक है कि हम यूथ के लिए एंगेजमेंट के लिए हम एक शुरू करें KP लीग। उसके ऊपर मेरा पेपर तैयार हो रहा है, वर्कआउट हम कर रहे हैं कि हम एक कुछ एक्टिविटीज़ करें। बाकी भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ मेरी कोशिश है कि हम कुछ ना कुछ करें। और वो बात है कि आप कितना इतना अनफॉर्चुनेट है, मैं पिछले दिनों सॉरी जी जी ज़रूर ज़रूर रमज़ान से पहले मैं एक टूर्नामेंट के फाइनल में गया, वो पेशावर यूनिवर्सिटी में हो रहा था, चतराल लीग था। तो मैंने कहा चतराल लीग और तुम क्या कर रहे हो? 10 टीमें थी। उन्होंने कहा हमारे पास वहाँ पे ग्राउंड नहीं है कि हम अपनी लीग खेलें, हम पेशावर आके लीग खेलें। तो ये तो हमारे सूबे की ये सूरत हाल है, बिल्कुल तो बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। सबसे ये बड़ी बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम है, ये पेशावर के लोगों का ये हक है कि वहाँ पे PSL आज 10वां एडिशन शुरू होने वाला है। जी। और पेशावर ने आपको स्टार्स दिए हैं, बिल्कुल ठीक है। अभी जो टीम में खेल रहे इससे पहले पास्ट में मैं कहा लोगों के साथ बहुत बड़ी जो है ना, मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी हार्ड ऑन देम कि वो अपने शहर में। मैंने एक ट्वीट देखी थी, एक इंडियंस किसी ने ट्वीट की, और एक बंदा घास काट रहा है वहाँ पर ग्राउंड में मैनुअली। तो उन्होंने ट्वीट की कि ये जो है ये कैपिटल ऑफ KP पेशावर है, और ये इसका सबसे पुराना ग्राउंड है जिसकी ये हालत है, और डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हुई है। वो ट्वीट देके मैं ग्राउंड चला गया। और मैंने कहा मैं देखूँ। हाँ। और आपने फिर मुझे किसी का मुझे अपने किसी ऑफिसर ने कहा कि ये खून है कि आप अभी नहीं। मैं कहा चलो मैं हफ्ते बाद चला जाऊँगा। सही हो गया। तो फिर क्या जन्नत बन जाएगी? तो मैंने कहा मैं तो आज जा रहा हूँ। अगर किसी ने आया किसी ने नहीं है, मुझे किसी वो नहीं चाहिए कि मेरे आगे सेक्रेटरी खड़ा होगा या कोई DG खड़ा होगा क्या। और वहाँ गए तो मतलब है कि मुझे, क्योंकि उसमें फ्लड लाइट्स लगनी थी, उस पर पिच बननी है, उस पर जो है जो उनके स्टैंड्स है, एक पवेलियन जो बन रहे हैं, कोई मीडिया का जो है और बाकी है। तो उस सिचुएशन जो मैंने वहाँ की पे गैदर की, मुझे लग रहा था कि अगर ये चीज़ें मीडिया में ना हो तो ये 2-4 साल और भी नहीं बनेगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब आप उसको बेसिक चीज़ें हैं। देखिए इसमें मैंने जो बात की थी कि हम लोग जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, उस पर सबको एक होना चाहिए। अच्छा, ये इतनी बेसिक बात है। ये डिसकंटिन्यूटी है ना, जो ये डिसकंटिन्यूटी खत्म हो रही है। अब ये हम लोगों का नेशनल इंटरेस्ट है, तसलसल नहीं है। इस पे KP गवर्नर साहब बैठे हैं हमारे सामने, CM साहब, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक पेज पे, चेयरमैन साहब आप एक पेज पे आके और इस ग्राउंड को शुरू करवाएं। अच्छा, आपने वैसे नहीं, वो गलत। देखे, ये ग्राउंड PCB के पास नहीं है जी, ये ग्राउंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, उनसे अगर PCB के पास चला जाता है, उन्होंने तो हफ्तों के अंदर बना ली 2 ग्राउंड। अगर गवर्नमेंट दे देती है PCB को तो दैट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, वो कर लेंगे। बट वो गवर्नमेंट देना नहीं चाहती PCB को और अपने उस पर बना रही, इसलिए वो जो है वो ये देखें, ये यही प्रॉब्लम जो फैसलाबाद के साथ है। द सेम इज विद रावलपिंडी, सो ही इज सो वेरी राइट कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर नहीं आते ग्राउंड्स, तो वो तो बाईपास नहीं कर सकते। अगर आते होते तो ये कि एटलीस्ट ऑपरेशनलाइज आप देखें ना, लाहौर और कराची में कि आपकी टॉप फ्रेंचाइज है, वो अपने घर पे मैच ही नहीं खेलती जी। अब आप ये वाकई अभी वैसे से 2 करवा रहे हैं ये PSL 10 में एग्जीबिशन मैचेस PSL के,
देखिए हमारे केपी में सबसे बेहतरीन, मैंने चेयरमैन PCBC का है, एबटाबाद इज़ दी मोस्ट फेवरेट प्लेस। ब्यूटीफुल। वहाँ पर आप एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बनाए, वहाँ पर 5 स्टार होटल बनाए, बहुत अच्छा। आप साल के 12 महीने वहाँ क्रिकेट खेल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इट्स नियर टू इस्लामाबाद, इट्स नियर टू पेशावर, क्योंकि अभी अब सी पैक पे मोटरवे पे बड़े सारे से गवादर मुझे याद पड़ता है पिछले जी, साल बना हुआ है। बहुत देखिए फैला था गवादर वहाँ से का फार है। देखिए अगर आपका एबटाबाद मैच है तो आप यहाँ से 1 घंटे में एबटाबाद पहुँच बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। एबटाबाद की ये बात है, उसके विजुअल्स बहुत अच्छे विजुअल्स हैं, बहुत उसके बहुत खूबसूरत, और ग्राउंड भी और बना हुआ है। यासिर एक फैसल चीज़ भाई वो भूल गया, जगह बड़ी। यासिर एक चीज़ भूल गया कि फॉर द लास्ट 25 ईयर्स 30 ईयर्स जो KPK है उसमें क्लब क्रिकेट इतनी ऑर्गेनाइज थी, और इनके कुछ जो सीनियर्स थे वो रोल मॉडल्स थे टू जूनियर क्रिकेटर्स, कि 80% ऑफ प्रोडक्ट जो पाकिस्तान खेल रहा था वो KPK से आ रहा था। तो यानी कि जो नर्सरीज होती थी कराची या जो लाहौर पंजाब ये साइड पे हो गई थी, आई थिंक ही मेड अ मेंशन ऑफ फैसलाबाद, सियालकोट एंड KPK, जहाँ से इन्होंने बड़े तगड़े क्रिकेटर्स, आज भी इनके बहुत अच्छे लड़के खेल रहे हैं। रिजवान इज फ्रॉम KPK, शाहीन शाफीदी इज फ्रॉम KPK, अभी और भी यंग टैलेंट आ रहा है और बड़ा यंग उनका- टैलेंट बहुत है। सो दैट इज़ अनफॉर्चुनेट कि आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हीं के इलाके में नहीं दे रहे जहाँ से आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा। बिल्कुल ये बात सही है, ये इसीलिए इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी था। इस नोट पे एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं नाजरीन, कहीं जाइएगा नहीं, वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम वहीं से बात को शुरू करते हैं। लैला साहिबा, इसमें अभी हम लोग जैसे मीडिया और वहाँ पर एक मीडिया के रोल में ड्रामेटिक्स है, फिल्म मेकिंग है, ये भी एक नेशन बिल्डिंग में बहुत अहम सुतून के तौर पर ये स्टैंड करता है एज अ पिलर। इसमें ये चीज़ें एग्जिस्ट तो करती हैं, अभी भी वो वाले ड्रामेटिक्स भी हैं, फिल्में भी बन रही हैं, बट क्या कोई मिसिंग लिंक है? क्योंकि अभी मैंने डॉक्टर नुमान से भी ये वाली बात की थी, व्हाट इज़ योर मिसिंग लिंक विच इज़ जो आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन गालिबन उनका जो एक एब्जॉर्प्शन है व्यूअर को या नाजरीन को हमारे वो कम है। हाँ, उसकी कुछ रीजंस हैं, जो कि एक तो हमारा कंटेंट जो है वो कहीं खो गया है, जो हमारा जो पुराना ओरिजिनल जो हमारा एक कंटेंट होता था। उसके अलावा ये हो गया है कि अब जो है जो चैनल के ओनर होते हैं यूजुअली वो आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आप क्या चीज़ लेकर आएँ। दूसरे एडवर्टाइज़र्स हैं, वो आपको बताते हैं कि अब आप क्या चीज़ लेकर आएँ। वो हावी हो गए, तो ज़्यादा ये कॉर्पोरेट सेक्टर में चला गया ड्रामा। इसलिए इंटरेस्टिंग, आपने बहुत अहम बात ये आइडेंटिफाई की है। तो इसलिए बड़े मसाइल उसकी वजह से हुए हैं, क्योंकि अब हमें वही चीज़ दिखानी होती है कि जिसकी रेटिंग ज़्यादा आए, तो वो रेटिंग के हिसाब से, और रेटिंग का जो सिस्टम है मैं तो इतनी उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मगर ये कि वो कहते यही हैं कि जी हम ये चीज़ दिखाएंगे तो उसकी रेटिंग नहीं आएगी। इसी वजह से आप देखें हमेशा औरत को मजलूम दिखाया जा रहा है, और इसी तरह की चीज़ें। तो हम लोग जब बात करते हैं प्रोडक्शन कंपनी से कि क्यों आप ये सब कर रहे हैं, एक ही चीज़ क्यों दिखाई जा रहे हैं, उन्होंने कहा हम ये दिखाते हैं तो रेटिंग ज़्यादा आती है। बहुत दिलचस्प बात है ये। हाँ, तो इस वजह से फिर वही हमें एडवर्टाइज़र है जो वही बताता है जी फला एक्टर्स को आप लें इसमें और फला इस तरह की स्टोरी लेकर आएँ। तो अब वो बिल्कुल ही सिस्टम एक चेंज हो गया है, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि जो हमारा ड्रामा था उसके जो जितना वो पावरफुल था वो थोड़ी सी उसमें कमी आई है, मगर अभी भी बहुत अच्छे ड्रामे भी बन रहे। फिल्म इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इसका, कि फिल्म जो है हमारी वो भी जी फिल्म इज आई थिंक इज अ मैटर टू पॉन्डर कि ये एक बहुत अहम चीज़ है। सॉरी फॉर द इंटरजेक्शन, इसमें जैसे आपने बात की ना, आई वुड लाइक टू एलेबोरेट। आप अपने अगर इंडिया में देखें ना, उन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया, वो बायोपिक्स बना रहे हैं, और वो जी अपने लोगों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो जो इवेंट्स हैं, जो रियलिटी बेस्ड इवेंट्स हैं, उनको बगैर एग्जैजरेशन के, जो पहले तो वो एग्जैजरेट करते थे ना, एंटायर पाकिस्तान थीमेटिक्स और वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, नाउ दे आर केटरिंग फॉर द एजुकेटेड यूथ, एंड कि ये हमारे इवेंट्स हुए AI यूज़ करके, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके। हमारे यहाँ जो है ना, मैं एक कड़वी बात करूँगा कि शायद पिछले कोई 10-15 साल में ना हमारे बहुत सारा यूथ जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट होकर इंडिविजुअल सेंट्रिक हो गया। जब इंडिविजुअल सेंट्रिक हो गया तो पाकिस्तानी नेस जो है ना वो गायब हो गई। पाकिस्तान जो ब्रॉडर पिक्चर थी उसके साथ कोलैटरल डैमेज हो गया। तो अब आपका कनेक्ट नहीं बनता। अगर आप आर्मी हीरोज़ को सेलिब्रेट करना चाहेंगे, आर्मी इज़ एन इंस्टीट्यूशन एंड इट हैज़ अ लेगेसी, नोबडी कैन डिनाई दैट। अब आप देखेंगे आजकल जितनी एग्रेशन है, जितनी हॉस्टिलिटी यूथ में है,
सो दैट हैज़ अनफॉर्चुनेटली जो आपके फॉल्स पैराडाइम्स और नैरेटिव्स पे इमारत खड़ी की गई है, उसमें ये यूथ जो है मैकियावेलियन फिलॉसफी में वो कहीं बह गया। तो अब आपको दोबारा एक रीसर्किट करना मतलब पड़ेगा। यूथ को, अच्छा ये यूथ के अराउंड आर्ग्यूमेंट बेग योर पार्डन एक कुछ कभी कभी जज्बाती मोड़ भी ले लेता है, लेकिन इस पे बात करना जरूरी है। नैरेटिव आपको नैरेटिव बनाना पड़ेगा, टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। है या उनको किया जा रहा है, आप आइडेंटिफाई करें। यूथ एब्सोल्युटली इंटॉक्सिकेट कर दिया गया जी, रियलिटी टच खत्म हो गया और एक इंडिविजुअल सेट्रिक पॉलिटिशियंस के इर्द गिर्द आपने जो है ना वो एक कम्युनिटी क्रिएट कर दी है जो कि रेपिटेशंस यानी जो सियासतदान है वो नार्सिसिस्ट हैं। एक सियासतदान की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी पॉलिटिशियंस की बात नहीं। कौन किसकी बात कर रहे हैं फिर बता दें। जो हमारे क्रिकेटिंग हीरो थे, वो एक आपने उनको इतना बड़ा को गॉड बनाने की कोशिश कर दी, वेयर एज he was a fantastic cricketer, a hero to young and old, but in politics he was quite naive. और पॉलिटिक्स में अगर आप उनकी इवन ड्यूरिंग हिज वो भी देख लें, जो उन्होंने अपनी गवर्नेंस भी देख लें, गवर्नमेंट भी देख लें, क्रिकेट का हाल देख लें जिस तरह हुआ, सो उसके बाद जो एक्चुअली राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंसिएशन होनी चाहिए, फैक्ट्स को उजागर करना चाहिए, वो कहीं गुम गए हैं। You know, अच्छा, जो एक काउंटर आर्गुमेंट इसमें आता है, वो कहते हैं कंफ्यूज हो गई है, वो कहते हैं वो तो मतलब अब उनके लिए अब मुझे बताएं, मैं एक आर्मी के हीरो पे बायोपिक बनाना चाहता हूं। अब इन्होंने जिस आपने बात की, मैं कमर्शियल एस्पेक्ट भी तो देखूंगा ना, मैं ये तो देखूंगा ना मेरी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे होनी है, मैं किस ऑडियंस के लिए बनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जितना इस वक्त रिएक्शन मुझे सामने नजर आएगा तो मैं 10 दफा सोचूंगा कि यार should I be investing, should I be making और it आपको लगता है कि ये it is because of this particular in your identification? In my identification I am quite, I have no problems and no qualms. आपने बड़ी खुल के बात की है, मैं थोड़ा हैरान भी हुई हूँ। और ये देखें सबको सेलिब्रेट, कुंडी भाई बैठे ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री है, अगर उनमें अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ होंगी, लीडर्स आए, अचीवमेंट्स होंगी, यू नो इनके कई डिसअपॉइंटमेंट होंगी, बट एक पॉलिटिकल एवोल्यूशन थी, एक पॉलिटिकल पार्टी थी। इन लोगों ने सोशल फैब्रिक को डैमेज नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि अब सोशल फैब्रिक को आपने डैमेज कर दिया है बाय एक्चुअली मिसगाइडिंग द यूथ, जो कि हकीकत ही नहीं है। दे आर फॉलोइंग द शैडोज, दे आर फॉलोइंग द इल्यूजन। वो इल्यूजन से निकलोगे तो पेट्रियोटिज्म पे आओगे और पाकिस्तानीनेस देखोगे। इनकी बायोपिक आप कहते नहीं बननी चाहिए, इनकी बायोपिक नहीं बननी चाहिए। मतलब वो क्रिकेट हीरोइज्म इज समथिंग, क्रिकेट हीरोइज्म, अच्छा क्रिकेट वाली बना ले, सियासत वाली ना हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन यार मतलब अब सलमान द मैग्निफिसेंट की एक स्टोरी है, वो मतलब द वे ही रैन अवे फ्रॉम, ही वाज अ कर्नल, ही वाज एन एसएसजी कमांडो and he ran away from he actually escaped from Bangladesh, जो बाद में बना ईस्ट पाकिस्तान, to Burma, reached Karachi, the way was sailing, yacht, helicopters, aviator, brought a major who went on to become a lieutenant general। इस किस्म की स्टोरीज बनाओ यार, बहुत अहम बात है। पॉलिटिक्स में इन लोगों के इतने लेजेंड्स हैं यार, इतने हीरोज हैं हमारे, जिन्होंने सेल्फलेसली यासिर साहब सियासत अच्छा कॉन्सेप्ट दे दिया नुमान भाई ने। इमरान खान साहब पे जो है वो क्रिकेट की तो बायोपिक बन जाए, लेकिन उनकी सियासत की बायोपिक से तौबा, नुमान साहब की तजवीज़ है। और बाकी जो सियासतदान है वो कहते हैं वो बेहतर एटलीस्ट उन्हें सोशल सियासत फैब्रिक के आइडियल्स हैं, उनके ऊपर बायोपिक बन जाए। नो, आपकी बायोपिक बने, बाय द वे मैंने ये नहीं कहा कि बायोपिक बने, मैंने ये कहा कि सोशल फैब्रिक को डैमेज किया, तो इसलिए ना बने ना, इट विल बी अ बैड बायोपिक। ना क्यों ना बने, बट इसको रेक्टिफाई तो करो यार। अच्छा, सॉल्यूशन तो दो, आप बताएं। मतलब यासिर साहब आपकी सच को सच कहें ना। पहले इतना फरमाएं कि आपकी क्या राय इत्तेफाक खाती है, मेल खाती है डॉक्टर नुमान की राय पे से इस मामले में, या आप अलग व्यू के? मैं ये समझ बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि आपको ना थोड़ा सा आइसोलेट नहीं होना चाहिए किसी एक चीज़ के गिर्द, ठीक है। आप ज़िंदगी के और भी आप देखें, और जिस तरह इन्होंने सलमान साहब की बात की जी, कितनी मुझे तो बड़े इंस्पायर की स्टोरी ने यार, कि एक बर्मा से आया और बांग्लादेश से आया एक बंदा, और मतलब ही इज अ हीरो इन हिज ओन वर्ल्ड। तो ऐसे लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए यार। आप यूनुस खान को सेलिब्रेट करें। आप यूनुस, बिल्कुल यूनुस खान ने तो बहुत अचीवमेंट्स की हुई हैं। ही इज तो सच अ हीरो कि उसने 34 सेंचुरियां की हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, 10,000 रन कर दिए। कहाँ से आया, स्टील मिल से कैसे खेला, मलीर जिमखाना कैसे पहुंचा, बस में कैसे चढ़ के जाता था, ये दैट। लेकिन अभी आई है हमारी शुएब भाई की एक बायोपिक आई है नेटफ्लिक्स पे, वो आई है अभी नेटफ्लिक्स पे आई है। देखिए तो कौन एक्टर हो जी, आप पे बने तो कौन एक्टर हो? ये तो मैं नहीं बता सकता, आप बता सकते। इससे बड़ा एक्टर खुद कौन है? कुंडी साहब, आप मद्दा थे खान साहब के क्रिकेट के, क्योंकि वो अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब से बड़ा कौन स्पोर्ट्स हिस्टोरियन ना,
वो कहते हैं कि उनकी क्रिकेटिंग तो फैबुलस थी। जाहिर है सियासत में तो आप उनके नाक़िद हैं, लेकिन क्रिकेट में आप उनका देते हैं उनको सहरा? मुझे क्रिकेट से इतना ज़्यादा शौक पहले दिन से नहीं था। अच्छा, वाह, पार्ट टाइम सवाल ये आया तो क्रिकेट से शौक भी हट गया। नहीं उस पे मतलब आप सारे दिन टीवी के सामने बैठे हैं और क्या है, टाइम जाएगा ना। हाँ, कुछ ना करने को मतलब फिर क्या था, आज क्रिकेट ही देख लो। अदरवाइज मैं बहुत ज़्यादा उस पर। तो हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर इफ नॉट हिम? उम्मीद ही पाकिस्तानियों से पाकिस्तानी ना भी हो तो नहीं जरूरी। देखिए अभी मैंने बात की ना, आप मैं कभी कभी अपने भाई के साथ बैठो बात कर रहे होते हैं ना। अब हमारे जो प्लेयर्स हैं वो गए, उन्होंने अफगानिस्तान की गालिबन टीम बिल्डअप की है, कबीर खान वगैरह, अब वो सऊदी अरेबिया चले गए और हमारा उल्टा चक्कर है, हम बाहर से बंदा मंगाते कि हमारी टीम को ट्रेन करें और उसको पता नहीं हम बिलावल साहब पे बना लें बायोपिक, कौन एक्टर होगा? मैं खुद बन जाता हूँ। आप एक्टर होंगे, प्ले पे बनाए ना, फैसल भाई पे भी तो बनती है बायोपिक। आप पे अगर बायोपिक बने तो आप चलें अपना बता दें कि कौन आपको लगता है आपकी तरह दिखता है और आपको अच्छा इनएक्ट कर पाएगा। ये तो मैंने कभी इस पे गौर नहीं किया, आज से गौर करूँगा फिर आपको बता दूँगा। हमें बताइएगा ज़रूर, क्या पता हम प्रोडक्शन वालों को आइडिया दे दें। लैला आपा, फाइनल वर्ड्स टू यू, योर व्यू ऑन दिस। आपको भी लगता है कि किसी सियासतदान ने एक ने सोशल फैब्रिक खराब किया है या कोई और लोग हैं जिन्होंने फैब्रिक खराब किया? एक को ब्लेम नहीं कर सकती, दे आर ऑल इक्वल। एंड व्हाट अबाउट द आइडिया ऑफ बायोपिक्स? क्योंकि पाकिस्तान में कम बनी है, हमारे हीरोज बहुत हैं, बहुत। और हमारे यहाँ असल में अब हमारे हीरोज़ की बहुत कमी है जी। जो सच्ची बात मैं कहूँगी कि बहुत हमारी जो यंग जनरेशन है उनके लिए कोई भी रोल मॉडल्स नहीं है जिनको हम वो कर सकें। पहले था हमारे थे नेशनल हीरोज़ होते थे, अब बहुत सोचा जाए कि किसको हम कहें नेशनल हीरो। अरशद नदीम जैसे अभी एक बहुत प्रोमिनेंट एक अगेन अ स्टोरी, यस स्टोरी, और अकेला जाके ओलंपिक का मेडलियन ले आया मतलब विदाउट कम है, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो बैकिंग। जी बिल्कुल। लेकिन इस तरह और भी बहुत सी अनसंग स्टोरीज है ना, अनसंग स्टोरीज हैं, बहुत से ऐसे अनसंग हीरोज हैं। उनको वैसे एक्नॉलेज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एंड व्हेन यू डोंट एक्नॉलेज देम दे काइंड ऑफ लूज द मोटिवेशन टू डू बेटर। ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं उनको वाकई उनका ढिंडोरा पीटें, उनके लिए उनको संग हीरोज़ बनाएं। एंड ये बहुत बेहतरीन नोट है नाज़रीन, इस पे मुझे इख्तिताम करना पड़ेगा इस पूरी गुफ्तगू का और इस खूबसूरत आज के इस प्रोग्राम का, इस महफिल का। थैंक्स टू ऑल द ब्यूटीफुल गेस्ट्स हू वर पार्ट ऑफ इट। आप सबको वंस अगेन पाकिस्तान जिंदाबाद, जश्न आज़ादी बहुत मुबारक। ये भी हमारे लिए जश्न आज़ादी के ही मुतारिफ है 23 मार्च का, बहुत आइकॉनिक और यादगार तरीन दिन। अल्लाह हाफ़िज़ बनाओ।